हेलो स्टूडेंट्स, मैं पार्वती शर्मा इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10th की हिंदी पढ़ रहे हैं। बेटा, हमारा 10th का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का कोर्स पूरा हो चुका है। 6 चैप्टर हो गए, 3 गद्य में और 3 पद्य में। हमने चैप्टर फर्स्ट का रिविज़न कर लिया था। आज हम बेटा चैप्टर सेकेंड का रिविज़न कर रहे हैं पद्यांश में। पद्य भाग है जो चैप्टर 2 तुलसीदास। ओके, तो मैंने आपको बताया था ये कि इसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद है, यानी सीता स्वयंवर के समय जब राम से शिव का धनुष टूट जाता है तो परशुराम को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्से में होकर वहाँ आते हैं और भला बुरा कहने लगते हैं, क्योंकि वह परशुराम शिव भक्त थे और वह धनुष शिव का था। तो यानी परशुराम के गुरु का धनुष जब टूटने का उन्हें पता चलता है तो वो क्रोधित होकर जनक दरबार में आते हैं। तो उस समय लक्ष्मण राम और परशुराम में जो संवाद होता है वो यहाँ दिया गया बेटा। फर्स्ट पैरे में लक्ष्मण परशुराम संवाद है बेटा। नाथ शंभु धनु बंजिन हारा, होई क्यों इक दास तुम्हारा। यानी क्या होता है, परशुराम ने शिव के धनुष के भंग होने की जब खबर सुनी और जब वो क्रोधित होकर आए तो उनको क्रोधित देखकर पहले राम फिर लक्ष्मण ने जो कुछ कहा और परशुराम ने उसका जो प्रतिरोध प्रकट किया या विरोध किया उसका वर्णन यहाँ किया गया है। नाथ शंभु धनु बंजी निहारा, होई केहू इक दास उमारा। यानी श्री राम परशुराम से कहते हैं बेटा कि हे नाथ, शंभु धनु यानी भगवान शिव के धनुष को बंजी निहारा मैंने तोड़ने वाला, होई केहू इक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास है। यानी भगवान श्री राम परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास है या सेवक है। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाए बोली मुनि कोही। ठीक है, आयसु कहा कि कही किन मोही, आप आकर मुझे कहिए कि आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कह रहे। ठीक है, देखो आयसु आकर, कहा मैंने कहिए, कि ही किन मोही यानी आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है, ये आप आकर मुझसे कहिए। ठीक है, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सुनी ये सुनकर, रिसाई मैंने गुस्से से, मुनि बोलते हैं यानी परशुराम ये सुनकर नाराज होते हैं और गुस्से से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवक को जो सो जो करे सेवाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। यानी सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है। ओके, सेवक वही होता है जो सेवा करे। अरे माने शत्रुता का कार्य करके जो युद्ध करे वह सेवक नहीं होता। अरे करनी, अरे माने शत्रुता का कार्य करके, करे जो कार्य करता है वो करी लड़ाई, शत्रुता का कार्य करके लड़ाई माने जो युद्ध करता है वह सेवक नहीं होता, वह तो शत्रु ही होता है। ओके, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपुमान मोरा। सुनो राम, हे राम सुनो, जय मैंने जिसने शिव धनु तोड़ा, इस शिव के धनुष को तोड़ा है ना, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा सबसे बड़ा रिपु मने शत्रु है। यानी परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसलिए बहु धनुई तो सो बिल काऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जय सब राजा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, उसे इस समाज से, इस सभा में से अलग कर दो, नहीं तो मारे जाए सभी राजा, नहीं तो फालतू में ही सारे राजा मारे जाएंगे। सुने मुनि वचन लखन मुस्काए, मुनि के परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए, बोले पर सुधरी अवमाने। यानी अपमान पूर्ण वचन बोलते हुए उन्होंने कहा, यानी लक्ष्मण ने जब परशुराम के वचन सुना तो मुस्कुराए और परशुराम का बोले पर सुधरी यानी परशुराम के अवमाने माने अपमान करते हुए क्या बोले लक्ष्मण, बहुधनी तोरी लरिकाई, लरिकाई माने बचपन में, बहु माने बहुत से, धनु माने धनुष, तोरी हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, कबहू न अस्सी रीस कीनी गुसाई, आपने तो कभी इतनी रीस यानी इतना क्रोध नहीं किया। ठीक है, ए धनु पर ममता के ही हेतु, फिर इस धनुष पर इतनी आपकी ममता क्यों। सुनी रसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु किसे कहा गया है, परशुराम को। ओके, भृगु वंश का सूर्य या
आ गया बेटा, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यानी परशुराम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे राजकुमार, नृप मन राजा, और बालक बालक ये राजा के बालक, या हे राजकुमार, काल के वश तू संभाल कर नहीं बोल रहा, यानी कालवश होने के कारण बोलने की तुझे समझ नहीं है, अर्थात तू ना समझ है, वाचाल है। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, तुझे नहीं मालूम कि ये कोई सामान्य सा धनुष नहीं है, ये कोई नॉर्मल धनुष नहीं है, ये तो भगवान शिव का धनुष है, ये कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं है। विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है। ओके, यानी लक्ष्मण ने जब परशुराम की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन कभी आपने इतना गुस्सा नहीं किया, फिर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता कैसे? सुनी रिसाई कर भृगुकुल केतु, ये सुनकर भृगुवंश के कुल दीपक यानी परशुराम जी गुस्से में होकर बोले कि हे बालक, काल के वश होने की वजह से, काल के वश के कारण तू सोच समझ कर नहीं बोल रहा, अर्थात ना समझ है, तू वाचाल है, इस कारण तू क्या कह रहा है यह तुझे समझ नहीं है। ये संसार जानता है कि ये कोई साधारण नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष था। सेकंड पैराग्राफ है बेटा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे परशुराम जी, हे देव, सुनो देव सब धनुष समाना, हे देव, हे देवता, सुनो, मेरी समझ में तो सारे धनुष समान हैं। का क्षति लाभ जुनु धनु तोरा, इस धनुष को तोड़ने से भगवान राम को क्या लाभ और क्या हानि। देखो राम नयन के बोरे, भगवान राम ने तो इसे सिर्फ देखा ही था और छूते ही ये क्या टूट गया। इसे तोड़ने से भगवान राम को कोई लाभ या कोई हानि नहीं होती, कोई हानि नहीं है, इसमें भगवान श्री राम का क्या कोई भी दोष नहीं है। छुअत टूट धनु रघुपति ने दोषु, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति यानी श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोशु, हे मुनि, आप बिना कारण इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। रोसु मैंने गुस्सा। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनई सुभाव न मोरा। इतना सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आ गया और वो बोले, अपने फरसे की ओर देखते हुए को बोले, ठीक है, रेसठ, हे मूर्ख, ठीक है, सुनई स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक नहीं सुना। ओके, बालक बोली बदो नहीं तोहा, केवल मुनि जड़ जानी मोहा। बालक बोली, मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जानी मोहा, और तू मुझे सिर्फ एक साधारण ब्रह्मचारी या मुनि समझ रहा है, लेकिन मैं तो बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा। हे जड़, क्या तूने मुझे नीरा मुनि या सिर्फ मुनि समझ रखा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही मैंने अत्यधिक क्रोधी हूँ, अति मैंने अति, कोही मैंने क्रोधित। ओके, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित, ये पूरा विश्व विदित मैंने जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, या क्षत्रिय कुल का क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। यानी ये कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ, ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु हूँ। ओके, आगे देखिए, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी। भुजबल मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को कई बार, भूप मैंने राजा के बिना कर दिया, यानी मैंने अपनी इन भुजाओं के बल पर कई बार, ठीक है, इस पृथ्वी को अनेक बार भूप विहीन मैंने क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया था। परसु बिल, ओके, विपुल बाहर मही देवन देनी। मही देवन का अर्थ होता है बेटा ब्राह्मणों को, और मैंने अनेक बार ब्राह्मणों को ये धरती क्या दे दी, दान में दे दी, यानी जीतकर, क्षत्रियों से जीतकर अनेक बार ये धरती मैंने ब्राह्मणों को दे दी। सहस बाहु भुज 6 दिन यहारा, परसु बिलिक महीप कुमारा। ओके, यानी सहस्त्र भुजाओं को काटने वाला ये मेरे फरसे को देखो। महेश कुमारा मैंने हे राजकुमार। ओके, हे महेश कुमारा, हे राजकुमार,
परसु बिलोक मेरे इस फरसे को देखो, जिसने सहस्र बाहुभुज छेदी नारा, सहस्त्र भुजाओं को छेद दिया है या काट दिया है। ओके। मातो पिते जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अरबन दलन, फरसो मोर अति गोर। हे महिष किशोर मने हे राजकुमार, मातो पितु जनि सोच बस, माता पिता है अपनी मूर्खता से शोकग्रस्त मत करो। ठीक है। महिष कुमार मने हे राजकुमार, मातो पितु माता पिता को जनी सोच मत, अपनी मूर्खता की वजह से शोकग्रस्त मत करो। गर्भन के अरबन दलन फरसु मोर अति गोर, सभी जानते हैं कि ये मेरा फरसा बहुत ही भयंकर है। मैंने कई बार इस फरसों से गर्भन के अरबन दलन, छत्राणियों के गर्भों में शिशुओं का मर्दन कर दिया था। यानी गर्भन माने गर्भ में ही, अरबन दलन शिशुओं को मार दिया था, यानी छत्राणियों के गर्भ में ही मैंने शिशुओं का मर्दन कर दिया था। मेरा यह फरसा अत्यधिक भयंकर है, अर्थात विनाशकारी है। ये तुम नहीं जानते, अपने माता को शोकग्रस्त क्यों कर रहे हो।